हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियंका। सो फ्रेंड्स, कल हमने हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की नदी प्रणाली। तो हिमाचल की नदी प्रणाली में आपको हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं उसकी पूरी डिटेल में आपको मैं इसका करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हिमाचल में बहने वाली 5 में से 4 नदियों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। यानी कि हिमाचल में कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां। और उन 5 नदियों में से 4 की जानकारी किस में मिलती है? ऋग्वेद में। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी है देख लो, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो आपके पास कौन कौन सी है? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। चिनाब का वैदिक नाम क्या है? असीकनी। संस्कृत नाम क्या है? चंद्रभागा। चंद्रभागा। रावी का क्या नाम है? वैदिक नाम पुरुषणी। संस्कृत नाम क्या है? ईरावती। ब्यास का क्या है? अर्जकिया और संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। सतलुज का शुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रो। और यमुना का क्या है? वैदिक नाम कालिंदी। ये आपके पास क्या है? 5 नदियां हैं। अब हम इनको एक एक करके इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इन नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ये किस किस कौन कौन से शहर से होके बहती है, इसका कौन से शहर से अपना हिमाचल को छोड़ती है, कहाँ पे हिमाचल में प्रवेश करती है, ये सारा हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुनोत्री। कहाँ पे है? उत्तराखंड में होता है। तथा यह हिमाचल में खोदरी माजरी, यानी कि खोदरी माजरी कहाँ पे? सिरमौर में नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है। अब यमुनोत्री का यमुना का आपके पास उद्गम कहाँ पे है? यमुनोत्री, उत्तराखंड। ठीक है। और यह हिमाचल में कहाँ पे प्रवेश करती है? खोदरी माजरी। और ये खोदरी माजरी कहाँ पर है? हिमाचल में सिरमौर में। ठीक है। तथा ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। अब ये हिमाचल को देखो प्रवेश कहाँ करती है? हिमाचल में खोदरी माजरी में। छोड़ती कहाँ पर है हिमाचल को? ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़ती है। ठीक है। यह नदी क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। किसको अलग करती है? देखो ये क्या करती है, आपका क्यारदा दून को हिमाचल से अलग करती है। यानी कि क्यारदा दून जो आपके पास घाटी है, ठीक है, उसको क्या करती है? हिमाचल से अलग करती है। क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। मान्यता के अनुसार इसका संबंध सूर्य से है। यानी कि जो आपके पास यमुना नदी है उसका संबंध किससे है? सूर्यदेव से। ओके। अब है आपके पास हिमाचल। यह हिमाचल के उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है। कहाँ पे बहती है ये नदी? हिमाचल के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है तथा 22 किलोमीटर सीमा बनाती है। ठीक है। अब सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी देखो, टॉस, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। देखो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? टॉस, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल आदि। ठीक है। सबसे पहले हम टॉस पढ़ते हैं। टॉस यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है यमुना में? कालसी में। ठीक है। यानी कि टॉस यमुना में कहाँ पे मिलती है? कालसी में। यह नदी सुपिन और रूपिन नामक जलधाराओं से मिलकर बनती है। टॉस नदी किस किस से मिलकर बनती है? सुपिन और रूपिन नामक जलधाराओं से मिलकर बनती है। यह दोनों नदियां उत्तराखंड के नेटवाड़ में मिलती है। और ये दोनों नदियां टॉस में कहाँ पे मिलती है? उत्तराखंड के नेटवाड़ में। दूसरा है आपके पास गिरी। इसे गिरी या गिरी गंगा भी कहा जाता है। गिरी को और क्या क्या बोलते हैं? गिरी या फिर गिरी गंगा भी कहा जाता है। यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है गिरी? कुप्पड़ चोटी। कहाँ पे? कुप्पड़ चोटी शिमला के जुब्बल में से उत्पन्न होती है। यह सिरमौर जिले को सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी 2 भागों में बांटती है। यानी कि आपकी जो गिरी नदी है वो क्या करती है? सिरमौर को 2 भागों में, कौन कौन से भाग? सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी है? गिरी। और वो कौन कौन से 2 भाग है? सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी के 2 भागों में बांटती है। तथा सिरमौर में बहती हुई मोकमपुर स्थान में यमुना में मिलती है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिरी नदी यमुना में सिरमौर में कौन से स्थान पर मिलती है? तो वो है आपका मोकमपुर स्थान। ठीक है। जलाल। नेक्स्ट आपके पास है जलाल। यह गिरी नदी की सहायक नदी है। जलाल किसकी सहायक नदी है? गिरी नदी की।
जो सिरमौर की घाटी श्रेणी से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? घाटी श्रेणी से, सिरमौर की। ठीक है, अब आता है मारकंडा। मारकंडा क्या है? यह क्यारदा दून घाटी से निकलती है। मारकंडा कहाँ से निकलती है? क्यारदा दून घाटी से। ठीक है, इसके तट पर नाहन बसा हुआ है। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाहन शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन से नदी के किनारे बसा है? मारकंडा। अब आता है आपके पास आंध्रा। अब आंध्रा जो है आपके पास, आंध्रा यह पब्बर की सहायक नदी है। ठीक है, जो शिमला के चिड़गांव से निकलती है। यानी कि जो आपके पास आंध्रा है वो क्या है? पब्बर की सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है ये? शिमला के चिड़गांव से। अब है असनी। असनी क्या है? यह गिरी की सहायक नदी है। देखो गिरी की अभी आपने एक पीछे पढ़ा था, मारकंड कौन सी पढ़ी थी? आप खुद रिवाइज करें इस चीज को कि कौन सी निकली थी। अब आपके पास है असनी। असनी किसकी सहायक नदी है? गिरी की। अब बाटा, यह नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है। देखो बाटा और मारकंडा, ये मारकंडा यानी कि नाहन शहर किसके तट पर बसा है? मारकंडा। बाटा क्या है? नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है, जिसे जलमूसा का नाला कहा जाता है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? बाटा नदी को जलमूसा का नाला। अब आपके पास है पब्बर। यह टॉन्स की सहायक नदी है। पब्बर किसकी सहायक नदी है? टॉन्स की। ठीक है, जो शिमला के चंद्रनाहन झील से निकलती है। यानी कि आपके पास जो पब्बर है वो कौन सी झील से निकलती है? चंद्रनाहन झील से निकलती है। अब है पटसारी। पटसारी क्या है? यह पब्बर की सहायक नदी है। पटसारी किसकी सहायक नदी है भाई? पब्बर की। ठीक है, यह निचले हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है, जो शिमला जिले में है। देखो पटसारी कहाँ से निकलती है? खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है। और ये कहाँ पे खड़ा पत्थर? शिमला जिले में। ठीक है, ये थी आपके पास यमुना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सतलुज। सतलुज देख लो। सतलुज का आपको अभी मैंने बताया था पौराणिक नाम क्या है? शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्रो। ठीक है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राक्षस ताल से हुआ है। यानी कि कहाँ से सतलुज झील का उद्गम हुआ है? कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राक्षस ताल से हुआ है। तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोंगछेन खंबाया जंगती अथवा मुक्संग। क्या कहते हैं इसको? मुक्संग या फिर लोंगछेन खंबाया जंगती कहा जाता है। तथा यूनानियों ने इसे हेसिद्रस तथा जाराद्रस कहा। यानी कि यूनानियों ने, क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज नदी को यूनानियों ने क्या कहा? तो क्या कहा था? हेसिद्रस और जाराद्रस। ठीक है, और ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लोंगछेन खंबाया जंगती अथवा या फिर मुक्संग। ठीक है, यह शिव किला नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? सतलुज शिव किला नामक स्थान पे। तथा भाखड़ा में हिमाचल को छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है। अब देखो सतलुज नदी कहाँ पे, आपको देखो कहाँ पे हिमाचल में प्रवेश करती है? शिव किला में। और छोड़ती कहाँ है हिमाचल को? भाखड़ा में। ठीक है, और कहाँ? भाखड़ा में छोड़ने के बाद ये कहाँ पे जाती है? पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, अब यह छोहारा स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। देखो हिमाचल में कहाँ पे प्रवेश करती है? यह छोहारा स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। देखो शिव किला से करती है प्रवेश और किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। ठीक है, किन्नौर से शिमला में कौन से स्थान पर? छोहारा। यह किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। कौन कौन से शहर से होकर बहती है ये? किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। इसके तट पर बसे नगर कौन कौन से हैं? नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी और बिलासपुर से होकर ये बहती है। यानी कि कौन कौन से इसके तट पर बसे हुए नगर हैं? नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी और बिलासपुर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखो स्पीति, रोपा, ताइती, केशांग, मुलगांव, युल्ला, वांगर, रूपी, बसपा, दुलिंग, शोल्डांग, थरोग, ज्ञानथंग आदि। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम जो मेन है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपके पास बसपा क्या है? यह किन्नौर की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कड़छम में सतलुज में मिल जाती है। यानी कि कहाँ से निकलती है बसपा? किन्नौर की बसपा पहाड़ी से। और क्या करती है? सतलुज में कहाँ पे मिलती है? कड़छम
में सतलुज में मिल जाती है। यह नदी नैला दर्रे के पास ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यह कहाँ पे निकलती है? नैला दर्रे के पास ग्लेशियर से निकलती है। अब है आपके पास सेकंड स्पीति। यह लाल स्पीति, देखो स्पीति यानी कि लाल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तेगपो और कापजियन इसकी सहायक नदियां हैं। स्पीति की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तेगपो और कापजियन। ठीक है, यह किन्नौर में नामगया यानी कि खाओ भी इसको बोलते हैं, नामगया स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। नदी के किनारे स्पीति, हौंसी और धनकार गोम्पा मुख्य बस्तियां हैं। कौन कौन सी स्पीति के किनारे मुख्य बस्तियां हैं? हौंसी, धनकार, गोम्पा। ठीक है, अब आपके पास सोवनखड़, यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिण ढलानों से निकलती है। सोवनखड़ कहां से निकलता है? शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से। इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 16 सिंगी श्रेणी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों को। ठीक है, फिर आपके पास नोगली खड्ड। नोगली खड्ड क्या है? यह रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलती है। अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो इसकी अन्य सहायक नदी है भावा, नोटी, मंडी की अमला विमला। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अमला विमला किसकी सहायक नदियां हैं, तो किसकी है भाई? ये अमला विमला किसकी है? सतलुज की। और ये कहाँ पे है? मंडी में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगली 3 नदियां मैं आपको कल करवाऊंगी जो रह जाती हैं। थैंक यू।